आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। शास्त्र का नाम भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक है और अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मतलब जो इस शास्त्र में बताना था वो अभी आने वाला है या अभी आ चुका है हमारे। मोक्ष मार्ग है मुक्ति का मार्ग। मुक्ति काय से चाहिए हमारे को? बोलो। कर्मों से नहीं, चार गतियों से नहीं, बोलो। भावों से, दुखों से। भावों से कैसे? भाव तो हमारा स्वभाव, दुख रूप भावों से कह सकते। मुक्ति काय से चाहिए मुझे बताओ? सीधी सीधी बात समझ, स्पष्ट कर लो। हमें मुक्ति काय से चाहिए? दुख रूप भावों से, दुखों से मुक्ति चाहिए। समझ रहे? इतना ही है ना, और क्या है? देखो मैं आपको बता देता हूँ दुख होता कैसा है, पहले ये समझते। एक सिचुएशन आई, पूर्व कर्मों ने लाई, ठीक है। दरिद्रता रह सकती है, रोग रह सकता है, इष्ट का वियोग रह सकता है। का अर्थ क्या? कोई एकदम प्रिय व्यक्ति चला जाए, धन में बहुत बड़ा संकट आ जाए, धन पर, व्यापार पर, है ना, या शरीर में ऐसा जिसका नाइलाज रोग हो जाए। ऐसे प्रसंग आने पर दुख होता है कि नहीं होता है? बताओ। तो ये प्रसंग दुखदायक है या नहीं? वो तुम समझो, आप बहुत इम्पोर्टेंट बात समझना। ये प्रसंग को दुखदायक वो दुनिया कहती है जो दुनिया मोहित है। समझ रहे? ये प्रसंग किंचित भी दुखदायक नहीं। ये कौन कहते हैं? जो निर्मोही है। मतलब ये दुख जो है वह और कहीं नहीं, मोह भाव में है। आप समझ लेना, हाँ या नहीं? जहाँ स्वयं को भूल जाते हैं और पूर्व कर्म ने उत्पन्न किए शरीर को मैं मानते हैं, उस मैं के साथ दरिद्रता हुई, मैं के साथ रोग हुआ, मैं वाले के कोई व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति का वियोग हुआ, वहाँ से दुख है। समझ रहे क्या नहीं? वो मोह भाव से उत्पन्न हुआ दुख है। तो दुख दूर करने के लिए क्या करना होगा? मोह दूर करना है। तो मुक्ति कैसे चाहिए? बोलो। मोह से। देखो हमने कहा था दुख से मुक्ति चाहिए, और दुख कहाँ से देखिए हमने? मोह भाव में। दुख कोई प्रसंग में नहीं होता। समझ रहे कि नहीं? अब वही निर्मोही जीव है, उनको उपसर्ग के काल में इससे विकट परिस्थितियां बन रही है, लेकिन दुख नहीं होता। उपसर्ग कैसे होते हैं? हमारे मुनिराजों के उपसर्ग तो हम कैसे कैसे डेंजर है बताओ। जल्दी सैकड़ी रख रही है, पूर्व कर्म ने रखी ना वो। तो मुझे बताओ कि वो जो ये प्रसंग दुखदायक हुआ क्या उनके लिए? नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये होता है प्रसंगों में दुख नहीं। एकदम पक्का करो, प्रसंगों में दुख नहीं। तो पाप कर्म के उदय का भय मत रखो। क्या कहा? ध्यान सुन लेना। जो जे त्रिभुवन में जीव अनंत है ना, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो दुख से जो भयभीत है, तो किससे भयभीत है पता है आपको? वो दुख रूप प्रसंगों से, पाप के उदय से भयभीत है। मैं भी ऐसा ही था। दुख के प्रसंग से कहो तो दुख के प्रसंग आते क्या है? पाप के उदय से। तो पाप के उदय से और दुख के प्रसंग से भयभीत थे हम भी अनंत काल से। और जब जिनवाणी का अभ्यास करके हमारा स्वाध्याय बढ़ा तो पता चला दुख रूप, बताओ बोलना क्या पता चला कि वो दुख रूप प्रसंगों का भय नहीं होना चाहिए, नहीं पाप का उदय का भय होना चाहिए। भय होना चाहिए, बोलो, मोह भाव का। भय क्या होना चाहिए? मोह भाव न उत्पन्न हो। समझे क्या नहीं? मैंने सचिन जी से एक लाइन सुनी थी कि जब भी कर्मों को अपनी डेंजर पनिशमेंट देनी रहती है तो पहले उसकी बुद्धि विपरीत करते हैं।
समझ रहे क्या नहीं? पहला अटैक बुद्धि को विपरीत करने पर होता है, क्योंकि सही बुद्धि के चलते इतने डेंजर रिजल्ट मिल ही नहीं सकते या लगेंगे ही नहीं डेंजर। क्या कहा? समझ रहे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुख मुझे कर्म के उदय में दुखी करने के लिए कर्मों को मुझे मोहित करना अत्यंत आवश्यक है। और यदि मैं कर्मों के निमित्त से मोहित नहीं हुआ तो मुझे कर्म दुखी करने में असमर्थ है। ये सब सिद्धांत गहरे हैं, ये आपके जीवन बदल सकते हैं। सच बता रहा हूँ, क्या बोला मैंने? यदि मैं पूरे पुरुषार्थ करके मोहित नहीं हुआ तो समझ लेना मुझे कोई प्रसंग दुखी नहीं कर सकता। दरिद्रता नहीं, रोग नहीं, निंदा नहीं, कुछ भी नहीं, वियोग भी नहीं। और यदि मैंने पुरुषार्थहीन होकर मोह कर लिया तो मुझे धन, वैभव, प्रशंसा भी सुखी नहीं कर सकती। ये बात याद रखना, पक्की बात बोलता हूँ मैं। वो बोला है जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, का अर्थ क्या होता है बता? मोही जीव पुण्य के उदय में भी सुखी नहीं है, अच्छे प्रसंग बनने पर भी। और उपसर्ग में मुनिराज सुखी है, इससे सिद्ध क्या हो रहा है? सोचो, वो देव जिसके पास पूर्ण अनुकूल संयोग, और मुनिराज जिनके सिर पर रखी हुई जलती हुई सिगड़ी। अब सुखी कौन बोल रहे जिनवानी कि वो मुनिराज सुखी है और वो देव दुखी है। तो इससे कुछ तो कैलकुलेशन आनी चाहिए हमारे को। तो मैथड लोग है ना, मैथमेटिक्स आना चाहिए कि यहाँ अच्छे अनुकूल संयोग होने पर दुख, यहाँ पर प्रतिकूल संयोग होने पर सुख। तो सुख दुख का कनेक्शन मोह और निर्मोहता पर है। हाँ या नहीं? एकदम स्पष्ट है ये। देखो, एक प्रसंग होने पर कितना कितना दुख होता है, जितना जितना मोह होता है। एक आध व्यक्ति घर पे से गया तो कौन ज्यादा दुखी है? जिसको ज्यादा मोह है। सीधी सीधी बात है क्या नहीं? बताओ तो, कहना कि दुख का सुख का कनेक्शन है मोह से। तो ज्ञानी जन मोह भाव होने से भयभीत होते हैं। वो ये चाहते हैं, भावना भी ये बात है भगवान जी, कभी मोह ही नहीं हो। उदय कुछ भी चलेगा, उदय तो अब हमारे हाथ में है नहीं। मैं मोही नहीं हो, बस मैं भूल न जाऊँ स्वयं को, मैं इस शरीर को मैं न मानने लग जाऊँ। बस इतना ही मेरा पुरुषार्थ चलता रहे, इतना ही मैं प्रयत्न करते रहूँ कि मैं कभी देह को मैं न मान लूँ। क्योंकि इधर मैंने देह को मैं माना, इधर पूरे प्रसंगों में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये करना है, वो करना है, इतने सारे क्रिएट होते हैं कि मैं तड़पने लग जाता हूँ। मुझे वो प्रसंग इसलिए क्या हमने कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो किससे बोलो? मोह से। एंड आई एम, समझ रहे? ध्यान से ना, अगर आप ये समझोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये प्रतिमा एग्जैक्टली मेरे मोह का ही इलाज कर रही है। मतलब समझे क्या? हमारे सुख दुख से प्रतिमाओं को, जिनवानी को और मुनिराजों को जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये कितने महान है। देखो, ये आपको कोई धन नहीं देते। समझ रहे? धन का आशीर्वाद नहीं, पुत्र का आशीर्वाद नहीं है ना, यश संपदाओं का आशीर्वाद नहीं है यहाँ पर। सही है कि नहीं भैया? बाकी तो देते, देखो बोले बाकी सब दे दे, अपने भगवान जी कुछ नहीं देते। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबसे। लोग जुड़ते नहीं। देखो, वो लोग सब दे रहे हैं, अपने भगवान जी कुछ भी देते नहीं, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे। समझे क्या क्या करो मैं? तुझे पता ही नहीं, वो लोग तुझे मोहित कर रहे हैं, मोह में फंसा रहे हैं। और अभी कुछ अनुकूल संयोग बन भी गए तो इसके अपोजिट जब प्रतिकूल आएगा तो तड़पेगा। और अनुकूल से दिखते अनुकूल है, होते नहीं है, ये भी याद रखना। इससे पिक्चर दिखता है अनुकूलता का, याद रखना। जहर लगी हुई तलवार है सब। तुम शहद लगी हुई तलवार पकड़ो, मीठी मीठी लगेंगी, कटेगी जबान। समझे कि नहीं? बताओ, उसमें भी बहुत कुछ है। कहना कि हमारे भगवान जी कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, कैसी बातें कर रहे हैं? तो निर्मोह होने की विधि दे रहे हैं वो। और निर्मोही हो गया तो तुझे दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकते। सोचो कितनी बड़ी विद्या दी जा रही है उन प्रतिमाओं से, उन जिनवानी से, जिमुनि राजों से। कितनी बड़ी विद्या है ये विश्व की सबसे बड़ी विद्या है, जिससे कभी जीव कोई दुखी नहीं होगा। अब हम ये विद्या ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये प्रश्न है हमारे ऊपर। हम ये विद्या ले रहे हैं कि नहीं? हम बस प्रोसीजर कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो। मैंने बताया रविंद्र जी की लाइन क्या है? मंदिर भिक्षालय नहीं है, बोलो शिक्षालय। कौन सी शिक्षा लेनी है हमारे को? यही निर्मोही होने की शिक्षा। हम यहाँ पे प्रतिमा जी कौन है हमारे पर? निर्मोही प्रतिमा है विराजमान की हुई।
समझे कि नहीं? उस पर हम इतनी सी एक्स्ट्रा चीज ने एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि निर्मोहता खंडित नहीं होनी चाहिए हमारी, जिसको वितरागता बोलो आप। तो निर्मोही प्रतिमा विराजमान करने का चिन्ह क्या है? कारण कि आपको ये पता चले कि निर्मोही होने से सुखी होता है जी, अच्छे प्रसंगों से नहीं। स्पष्ट हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अच्छे प्रसंग की वेट मत करो और दुखी दुख रूप प्रसंगों से डरो मत, बिल्कुल डरो मत। जब ऐसा हो जाता है ना जी कि मेरे हाथ में सुखी दुखी होना है, क्या मैं मोही हुआ मैं दुखी, मैं निर्मोही हुआ मैं सुखी, अब पूरा सुख दुख का रिमोट कंट्रोल इट इज इन माय हैंड। यस कितनी बड़ी बात है। बताओ, अब मुझे दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल मैं बेवकूफ ना बनूं, मैं मोही ना हो। मुझे दुनिया की ताकत बताओ, अब कितना जबरदस्त हुआ। सोचो मैं अगर कल्पना करो कि मेरे हाथ में मेरे सुख दुखी होने का कंट्रोल आ गया, तो सोचो मैं कितना कैसे जीता हूँ, मैं कैसे जीऊंगा अब मैं। अंदर भैया तेरे को झुलाने का, ला दरिद्रता ला, रोग ला, ला तू ला तेरे को झुलाने का है। डर ही नहीं हमारे को, ला तेरे को झुलाने का है। मैं निर्मोही रहूंगा, मुझे दुखी करके बता, मुझे दुखी करके बता। तू पाप के प्रसंग कर्म बाहर नारक दुख भोगत, अंदर सुख रस घटाघटी काहे से आ रही है? निर्मोहता से। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सब गहरी बात है, अब अप्लाई करना। हम आपको वो विद्या सिखाना चाह रहे हैं। आप निर्मोह, ये अपना नहीं, इस विश्व में अपना कुछ भी नहीं, एक चीज भी नहीं, ये शरीर भी नहीं। हम वो शरीर को परायापन नहीं ला पा रहे हैं, आपा पर सही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इतनी तकलीफें हैं, दुनिया भर की तकलीफें। तो यहाँ पर आपको ये जो मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है क्या? जहाँ पहले दर्शन संबंधी मोह टूटता है और बाद में चारित्र संबंधी मोह टूटता है, इतना ही मोक्ष मार्ग है। पता तो मोक्ष मार्ग क्या है? जो शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप, समझ रहे? तो ये मोक्ष मार्ग है क्या? बोलो क्या मोक्ष मार्ग? मोह टूटते जाना, इतना ही तो मोक्ष मार्ग है। बताओ, पहले दर्शन संबंधी मोह टूटता है, मतलब क्या? पहले ये भ्रम टूटता है कि मैं ये शरीर हूँ, इसको बोलते हैं दर्शन मोह का टूटना, ये अपन है नहीं। और जैसे ये पता चलता है कि ये मैंने हूँ, अब शरीर संबंधी जितना प्रेम है, राग है, वो टूटते जाना, वो चारित्र मोह का टूटना है। और इसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा है, और यही मोक्ष मार्ग है। समझा क्या क्या कहा मैंने? वो स्वामी आचार्य क्या बता रहे, समझे क्या आपको? आचार्य कुंद कुंद क्या बता रहे, भगवान जी ने सोमोशरण में क्या बताया, ये प्रतिमा क्या बता रही है? कितना स्पष्ट और सरल मैसेज है। हम इतना कठिन, हम सोचो कितने साल लग गए हमारे को समझते समझते कितने काल लग गए, अनंत काल लग गया, इतना स्पष्ट समझ में नहीं आया। और आज भाग्य सोचो, इस इतने दूषण पंचम काल में हम ये समझ पा रहे, ये सुन पा रहे। भाग्य समझना आप लोग, महाभाग्य। ये पंचम, याद रखना, जो भाग्यवान जीव रहते वो पंचम काल में भी प्राप्त कर लेते, हमने ये क्या? भाग्यवान जीव पंचम काल में पढ़ा सकते हैं, और अभाग्य जीव समोशरण से रिटर्न आ जाते, वहां पर भी वो विद्या नहीं सीखते। कौन सी? निर्मोही होने की विद्या। तो सोचो मोक्ष मार्ग क्या है? शॉर्ट में, मोह कम करो, बस कितना ही तो है। मोह का अभाव होना मोक्षय सो मोक्ष, मोह का अभाव करना ही धर्म है, मोह का अभाव ही मोक्ष मार्ग है, मोह का अभाव ही सुखी होने का मार्ग है, मुक्त होने का मार्ग है। बताओ फिर धर्म, फिर बंध मार्ग, दुखी होने का मार्ग है, मोह भाव बंध मार्ग है, मोह भाव दुखी होने का मार्ग है, मोह भाव अधर्म है। पूजा करना वो ये तो कहीं पे भी नहीं आया, दोनों में भी समझ रहे? पूजा मोह भाव से होगी, विधान मोह भाव से होंगे, तो मोह विधान और पूजा दुग्रुप होगी। क्या सही है कि नहीं? और मोह भाव से रहित होंगी तो सुखरूप होगी, सीधी सीधी बात, एकदम सिंपल। पूजा विधान अच्छी लगती कि नहीं लगती? पूजन करते विधान किए थे ना कल 26 तारीख को, तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि समझ में आ रहा था। समझ में क्या है? स्वाध्याय किया था, स्वाध्याय करने पर समझ में आएगा। पूजा विधान करने वाले जो स्वाध्याय नहीं करते, उनको एक टक्का समझ में नहीं आता क्या लिखे वाला है, तो वो इधर से उधर चढ़ाने को विधान समझ लेते, इस पे चढ़ाओ, उस पे चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ समझेगा? कई बात बोला मैंने, स्वाध्याय करोगे तो विधान में भी आनंद आएगा, पूजन में भी आनंद आएगी, क्योंकि जागृति होगी। बोल क्या जा रहा है, पढ़ा क्या जा रहा है, भावना क्या की जा रही, समझ में आएगी।
नहीं करोगे स्वाध्याय नहीं के बिना तुम्हारा पूजन विधान भी कुछ काम के नहीं, मुझे पता है अच्छे से। कितने सालों से किए हमने, कितने साल से अनंत काल बीत गए पूजा विधान करते करते, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जागृत नहीं हुए आज तक, ये बात समझना। अरे दीक्षा ले ली हमने अनंत बार, पूजन विधान की क्या बातें कर रहे हो तुम? लेकिन जागृति हुई क्या? पहले जातम ज्ञान, हम खुद को जाने नहीं, समझे क्या नहीं? वही जो मोह में थे, जो शरीर मिला वो मैं, शरीर मिला वो मैं, शरीर मिला वो मैं। जब शरीर मैं हूँ, ये मोह नहीं टूट रहा, तो शरीर के प्रेम वाला मोह टूटेगा क्या? इसलिए दर्शन मोह पहले टूटता है, फिर चारित्र मोह टूटता है। अब कितने लोग हैं मैं शरीर हूँ ये मान्यता नहीं तोड़ते, और शरीर का प्रेम घटाने के लिए वो फिर द्रव्यलिंगी तक बन जाता है। तो होता क्या है? कुछ नहीं होता। शरीर का प्रेम टूटेगा तब जब शरीर पर लगेगा, तो वो ओरिजिनल टूटेगा, नहीं तो जो दिखावे वाला तोड़ेगा शरीर का प्रेम। समझे कि वो क्रम भंग है। क्रम तो क्या है? शरीर में हुई मान्यता तोड़ो, फिर शरीर का प्रेम नेचुरली टूटता है। और अगर शरीर में हुई मान्यता ना टूटे तो तू खींच खींच के शरीर का प्रेम कम करेगा, वो यहाँ कम करेगा, स्वर्ग में आगे कितना भी बढ़ जाएगा। समझ रहे भैया? क्या करना है मुझे? मोह का नाश, निर्मोहता। उसी मोह के नाश को ही नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। कौन से? दर्शन मोह के नाश का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, और चारित्र मोह के नाश का नाम ही सम्यक चारित्र है। क्या समझे? ओके। फिर दीक्षा लेना वगैरह बताओ, समझे ना आप? चारित्र मुझे राग का नाश करना है, शरीर के प्रति का प्रेम कम करना है। उसके लिए मैं जो दीक्षा वाला यानी व्रतों का जो अवलंबन लेता हूँ, व्रतों के अवलंबन से मैं शरीर का प्रेम घटाता हूँ। समझे कि नहीं? निमित्त व्रत है, घटाया जा रहा है शरीर का प्रेम, शरीर का प्रेम घटाकर हो गया रहा है आत्मा का ध्यान, सो सम्यक चारित्र। अब समझे प्रक्रिया, समझे? और फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है? कि शरीर में नहीं हुई है ये समझ और ये मान्यता। फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहाँ से होगा? यदि आप स्वाध्याय करोगे तो ही होगा, और कुछ उपाय नहीं है। जो स्वाध्याय नहीं कर सकते वो कभी नहीं समझ सकते सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है। वो सम्यक चारित्र का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं करने वाले, वो चाहे गृहस्थी वाले हो या दीक्षा वाले हो, वे मोक्षार्थी नहीं हो सकते। वो मुक्ति के मार्ग को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मोह का क्षय होता ही नहीं। वो देह को मैं मान कर जीते रहते और सबको ये उपदेश देते रहते। समझे कि नहीं? तो दीक्षा ली पंचम काल, भाई पंचम काल के दीक्षार्थी है, समझो जरा। पंचम काल की दीक्षा वाले कैसे होंगे? जरा पढ़ो, चंद्रगुप्त के सपने पढ़ो, समझ लीजिए आप। हमारे थोड़ी बोलने की बात है, तो चंद्रगुप्त के सपने ही सोचो, कितने कितने सपने आए, सब अर्थ समझो उसके। तो कहना क्या है यहाँ पर? जो स्वाध्याय करेगा और उसके बाद तत्व चिंतन करेगा, उसके दर्शन मोह अष्टारित्र दर्शन मोह खत्म होंगे, उसके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होंगे। उसको पता चलेगा ये बॉडी अपन नहीं है, इसके भीतर जो चीता जाता चेतन सत्ता है, सो मैं, समझ रहे? अहम एक खलु शुद्ध हो दर्शन ज्ञान मय हो, समझ रहे? मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में सदा आरोपी, समझ रहे? अन्य मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। ये जब हमारी मान्यता होती है, जब हमारा ऐसा ज्ञान होता है, तो समझ लेना मेरे मोह को दूर कर पाया। और मैं जब मोह को दूर कर पाया, अब मैंने क्या बताया आपको? अब दुख के प्रसंग आकर मुझे दुखी करके बताओ समझो। दुख का प्रसंग आया सम्यक दृष्टि जीव पर, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के ऊपर, तो वो दुखी होता है क्या नहीं होता? ये प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर खोज के बताना, सोच के। दुख का प्रसंग आया चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव के ऊपर। दुख का प्रसंग मतलब क्या? इष्ट कवियोग, दरिद्रता, रोग, ये तीन जो मैंने बताए थे, बराबर है? तो इन तीन प्रसंगों में सम्यक दृष्टि जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, वो जीव दुखी होता है कि नहीं होता है? तो मतलब उसका चलेगा कि ये मेरा कर्म बोध है, मुझे कुछ नहीं होगा, वेद ज्ञान चलेगा। और बाहर से वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अंदर और बाहर मतलब क्या? मतलब क्रिया में तो दिखेगा जैसे कि वो कर रहा है, उसका अभिप्राय बोलो। उसके अभिप्राय में एक विचार चलेगा। हाँ, तो दुखी होगा क्या नहीं होगा? नहीं होगा। शॉर्ट में बताओ, एक उत्तर दो, होगा कि नहीं होगा? क्या है आपका? होगा। हाँ, तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तर तो यही है। राग है कि नहीं? वहाँ पर 3 कषाय चौकड़ी जितना है ना, तो दुख है। हम उसको सुखी बोल देंगे तो उसमें और 7वें में या 12वें 13वें में अंतर क्या रहेगा?
पहले गुण स्थानवर्ती और चौथे गुण स्थानवर्ती के दुख में जमीन आसमान का अंतर है, ये भी समझो आप। तो अब तो नहीं, पहले गुण स्थानवर्ती के दुख, चौथे गुण स्थानवर्ती का दुख अनंत गुना कम हुआ है पहले गुण स्थानवर्ती के निमित्त कंपैरिजन में। लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती दुखी ही है। ये क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि वो अगर वो दुखी ना होता तो वो 5वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में जाने के प्रयत्न क्यों करता? क्यों चाहिए उसको अणुव्रत? क्यों चाहिए उसको महाव्रत? क्यों चाहिए जंगल में जाना? क्यों क्यों आत्मध्यान क्यों करना है उसको? क्योंकि जितना देखो होता क्या है, मैं शरीर में हुई तो पता चला, राम जी का दृष्टांत दे दो, सीता जी को लेकर चले गए। अब क्या है, शरीर के प्रति प्रेम है कि नहीं है? शरीर में हुई मानते हैं कि नहीं? देखो ध्यान से सुनना, अब दो बातें बोल देता हूँ। शरीर का मोह होना और शरीर का प्रेम होना, ये दो चीज़ें होती हैं। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। शरीर का मोह होना और शरीर का प्रेम होना। हमारे को शरीर से प्रेम है कि मोह है? दोनों भी है। अब जब दो बोल रहे हो तो दो में एक चूज करना है आपको, ठीक है? एक चुनना है। तो शरीर का मोह है क्या प्रेम है, बताओ? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? और वो जो चतुर्थ गुण स्थान शरीर, उसको शरीर के प्रति प्रेम रहता है। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। तो उस प्रेम का ही नाम है राग। क्या कहा? प्रेम को ही राग बोलते हैं। देखो, तो जिसको शरीर का मोह होता है वो शरीर से प्रेम नहीं करता। ध्यान सुनने ना क्या बोल रहा हूँ। वो शरीर की बर्बादी करता है। किसी बातें कर रहे थे? शरीर को मैं मानने वाले शरीर का मोह करते हैं, बराबर है? फिर वे शरीर के लिए अनिष्टकारक चीजें भी ग्रहण करते हैं, है नहीं? क्या समझा? शरीर में हुई माना तो ऐसी चीजें खा रहे हैं जो शरीर के लिए अनिष्टकारक है, जिससे बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक सब हो रहा है। वो लाइफस्टाइल उसकी ऐसी जिससे वो शरीर को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुला है नहीं? नहीं हो रहे रोग? और कितने क्या क्या हो रहे हैं। 20-20 साल में हार्ट अटैक सारे लोगों को, क्या समझ? 6-6 साल में भी आए ना कुछ स्कूलों के बच्चों को भी, है ना भैया? तो शरीर के मोह ही शरीर के साथ पूरी बर्बादी करते हैं। अब जो सम्यक दृष्टि होती है उसको शरीर का मोह टूट जाता है, लेकिन उसको शरीर का प्रेम रहता है कि पूर्व कर्म ने शरीर उत्पन्न करके दिए, जो बहुत अनुकूल, मतलब धर्मानुकूल चीज़ मिली है मुझे। अब इसको मुझे ध्यान रखना होगा कि बिगड़े नहीं, क्योंकि जब तक है ये शरीर तो मुझे को धर्म आराधना करनी है, तो शरीर से प्रेम करता है। याद रखना क्या कह रहा हूँ। उसका शरीर का प्रेम है, मोह नहीं है। उसको मशीनरी दिख रही है सामने आई वाली, कर्मों ने उत्पन्न की वाली, इस मशीनरी का सही यूज होना चाहिए। इसलिए वो रोगों की औषधि लेते हुए दिखेगा, प्रासुक वाली, समझ रहे कि नहीं? शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रयत्नशील दिखेगा आपको, लेकिन देखो उसको शरीर का प्रेम है, मोह नहीं है। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पौष्टिक आहार लेते हुए दिखेगा आपको, जिससे पोषण मिले, और शरीर को जो दूषण करे वो ऐसे नहीं लेगा, वो अभक्ष्य में डालेगा उसको। समझे कि नहीं समझे? ध्यान सुन लेना। तो कहना क्या है कि जिसको शरीर के प्रति प्रेम रहता है, सम्यक दृष्टि को, और मोही मिथ्या दृष्टियों को शरीर के प्रति मोह रहता है, वो शरीर को मैं मानते हैं, मैं मानकर जीते रहते पूरा जीवन। तो क्या है, समझ लिया? ये क्लियर हुआ? अब राम जी को सीता के प्रति मोह नहीं था, उनको शरीर के प्रति भी मोह नहीं था, उनको तो शरीर के प्रति प्रेम था। तो शरीर के प्रति प्रेम है, सीता के प्रति भी प्रेम है। आप समझे कि नहीं? जितनी डिग्री में शरीर के प्रति का प्रेम रहता है, उतनी डिग्री में भाई के प्रति, सीता के प्रति, समझे, पत्नी के प्रति मतलब प्रेम रहता है। क्या कहा? समझना लॉजिक, समझे क्या? अच्छा समझ रहे? तो शरीर के प्रति का प्रेम की डिग्री ही पत्नी के प्रति के प्रेम और भाई के प्रति के प्रेम के प्रति उतनी ही डिग्री आती है। आया नहीं? तो अब वे जीव जब वो सीता युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, या फिर 6 महीने भाई को लेकर जा रहे हैं, तो उतना उतना दुख है उनको, है नहीं? क्योंकि शरीर के प्रति उतना प्रेम है, भाई के प्रति भी प्रेम है, और सीता के लिए भी प्रेम है। और जिस दिन शरीर का प्रति का प्रेम घटा, तो ना सीता उधर और लक्ष्मण जी उधर, सब बाय बाय। समझे कि नहीं? समझ रहे सिद्धांत? तो वो समझना, दर्शन मोह होता है क्या, चारित्र मोह क्या होता है, मोह क्या होता है, निर्मोहता क्या होती है, सुख दुख क्या होते हैं, ये सब चीजें समझो अच्छे से। तो सुख दुख कहाँ है बताओ? प्रसंगों में है कि नहीं सुख दुख? किस में है सुख दुख? हाँ, कौन सी मान्यता में दुख है, कौन सी मान्यता में सुख है? हाँ, शरीर में हो ये मान्यता बोलो आप,
या जिसको हम बोलते हैं दर्शन मोह या मोह में दुख है और कहीं दुख नहीं। आप पढ़ो इसके मंगलाचरण में सब लिखा है। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, एक दूसरो इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। मिथ्या भाव मतलब मोह भाव, समझ रहे? पूरे दुख मोह भाव में है, नहीं तो और कहीं दुख नहीं है। तो करना क्या है? मतलब पुरुषार्थ क्या करना है मुझे? मोह दूर करना है। मोह दूर करना इज इक्वल टू मोक्ष मार्ग। यही तो मोक्ष मार्ग है। वो तो आपको जंगल का मार्ग थोड़ी मोक्ष मार्ग है, समझे कि नहीं? जंगल में चलते चलते मोक्ष मिलेगा कि नहीं? शिखर से चलते चलते मोक्ष मिलेगा कि नहीं? बोलो, कहाँ मोक्ष है? बोलो आत्म ध्यान में मोक्ष है क्या? ध्यान सुनना, आत्म ध्यान में मोक्ष नहीं है, मोह के क्षय में मोक्ष है। क्या समझ रहे? ऐसी किसी बातें कर रहे हो? अब कितने लोग ऐसे है ना, क्या आत्म ध्यान को कर लिया, शरीर को मुंह तोड़ दे रहे, प्रयत्न करते आत्म ध्यान का, होता नहीं है। लेकिन प्रयत्न तो क्या है, उनको क्या लगा कि शरीर का आत्म ध्यान करूंगा ना तो शरीर का मोह टूटेगा। वैसा नहीं, शरीर का मोह टूटता कैसे? तत्व ज्ञान से। जिनवानी पढ़ो, तत्व का विचार करो, शरीर में नहीं, क्लियर कट दिखता है। और जब शरीर में नहीं पता चल गया तो शरीर का मोह टूटा। अब शरीर का मोह टूटा तो शरीर का प्रेम घटते 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 एक दिन जीरो हो जाता है, और उसी का नाम मोक्ष है। और यही प्रतिमा बता रही, ये जिनेन्द्र की मुनिराज बता रहे, यही जिनवानी बता रही। इतना सरल तो मोक्ष मार्ग है। कितना कठिन लगा था हमारे को पहले, एक टाइम था जो कुछ भी समझ रहा नहीं था मोक्ष मार्ग है कि नहीं। अब कितना काल बीत गया उसमें, अनंत काल। और भाग्य सोचो, पंचम काल में हम चर्चा कर पा रहे, हमें समझ पा रहे, कितना भाग्य है हमारा कि हम पूरा मुक्ति का मार्ग हमारे पे हाथ पर रखा हुआ है। अब हम चल रहे नहीं उसके ऊपर। अब इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जैसे मैंने परसों बात बता दी कि भाई भारत का दुर्भाग्य आने वाला है, क्योंकि लोग, भारत के लोग सच्चे धर्म के प्रति कर रहे बुरे प्रसंग। तो देखो, इसको अनफॉर्चुनेट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं दुर्भाग्य। समझ रहे कि नहीं? दुर्भाग्यपूर्वक कार्य सुना है तुमने? वर्ड सुना है क्या? या अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है? तो देखो, जो दुर्भाग्य लाए उसको कार्य, उस कार्य को बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्वक कार्य। समझे? दुर्भाग्यपूर्ण कार्य ऐसे बोला जाता है। तो याद रखना है, यहाँ पर हाथ पर रखे हुए आंवले के समान हमारे सामने मोक्ष मार्ग है और हम चल नहीं रहे, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे सामने सब कुछ है और हम नहीं करना चाहते। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो उल्टा घूमेगा, समझे कि नहीं? क्योंकि पूरे विश्व में इतना स्पष्ट मोक्ष मार्ग किसको सुनने को मिलता है, किसको समझने को मिलता है? हमारे को मिल रहा है। और हम बता, इधर मोक्ष मार्ग की बातें सुनेंगे और उधर वो मोह में डूबेंगे। फिर वापस यहाँ से गए तो डूबे मोह में, है ना भैया? मंदिर में और मंदिर के बाहर कितना बड़ा अंतर है, यही था ना प्रश्न अपना। तो मंदिर, यहाँ पर तो हम निर्मोहता की बात करें तो शरीर भी नहीं, तू ये मानने को लगा है। वहाँ पर तो ये मानने को लगा रही, गाड़ी भी तेरी, पत्नी भी तेरी, बच्चे भी तेरे। अब से झूठी झूठी बातें वहाँ होगी तो होगा क्या वहाँ पर? बताओ, दुख के सिवा कुछ नहीं, एकदम सरल है ये। मुझे बताओ, एक हम बता ना, इसलिए बताओ, पूरी दुनिया में जाओ, एक व्यक्ति सुखी ढूंढ के लाओ क्योंकि मोह ही सुखी होते नहीं। कहो न सुख संसार में, हम नमोकार मंत्र सिखा तो बोलते दुनिया में 5 ही लोग सुखी है बस, और कोई सुखी नहीं। 5, उन्हीं को हम नमोकार मंत्र में पूजते। तो 5 हैप्पी पीपल, समझ रहे? हैप्पी पर्सन्स। और बाकी ऑल आर अनहैप्पी, ऑल आर वेरी सैड, समझ रहे कि नहीं? बहुत दुखी है, उनके दुखों की महिमा हमारे से नहीं कही जाती, इतने दुख है उनके पास, समझे कि नहीं? फिर 5 जी सुखी काहे से? निर्मोहता से, समझ रहे? इसलिए एकमात्र कर्तव्य यानी मोक्ष मार्ग क्या है, ये एकदम सरल भाषा में समझा दिया। मोह को दूर करना, उसी का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समझ रहे? और वो चारित्र मोह को दूर करना, उसका नाम है सम्यक चारित्र। ये कठिन है, अभी कठिन है क्या? नहीं, हम आपको समझ रहे नहीं, समझ रहा नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है क्या? बताओ क्या कीजिए भाई प्रीतम भाई, आपको समझ रहा नहीं, ऐसा कुछ है क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है फिर? कुछ नहीं समझ रहा, प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे समझ नहीं रहा कि यार, जब हमको पता है, समझ रहा नहीं, ये प्रॉब्लम दिख रहा कि क्या समझ के नहीं समझने जैसे कर रहे हैं हम, कि नहीं समझ कर समझने जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमारे साथ?
समझकर नहीं समझे जैसा कर रहे हैं, मैं समझदार होने का भ्रम हो गया है तो हमारे को, या ना समझ होकर समझने का भ्रम कर रहे हैं, या समझ कर ना समझ होने का भ्रम कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे तब भी ये सुन रहे हैं, ये सुनकर समझना नहीं चाहते। कुछ तो भी है ना इनमें कॉम्बिनेशन। कौन से क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं हम अब खुद को ही पूछे। और अगर अगर आपको ये सिद्ध हो गया कि निर्मोहता में सुख है तो हो जाओ निर्मोह। कौन फिर याद रखना, नहीं नहीं हमारे से नहीं हो रहा, नहीं अभी टाइम नहीं आया, नहीं नहीं अभी नहीं, तो याद रखना फिर जितना तू डिले करेगा उतने तड़पना पड़ेगा तुझे रोज, हर एक क्षण में। पक रेडी रहे तो उसके लिए तुझे एक एक प्रसंग और किसी का बोला हुआ एक एक शब्द रात रात की नींद उड़ाएगा तेरी। हाँ या नहीं? किसी को बोले हुआ एक शब्द, आया हुआ एक प्रसंग, हर एक चीज तेरे को तड़पा तड़पा के छोड़ेगा। फिर मत बोलना हमारे को कि अब क्या, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, तेरे को सिखाया देना विद्या सुखी होने की, शांत रहने की, तो वो सीखता तो नहीं। फिर वो कुछ प्रसंग आ गए तो बोलता। अब याद रखना पुण्य के प्रसंग तो इसीलिए है कि तू विचार ना करे, ये तो बहकाने वाले हैं पुण्य के प्रसंग। मैं तो अपने जीवन को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ तो पाप के प्रसंगों को। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस लाइन में भी जुड़ता नहीं अगर मेरे जीवन में बचपन में ही कोई पाप का प्रसंग ना बनता तो। धन्यवाद देता हूँ हर एक प्रसंग को जिन्होंने मेरे जीवन में कठिनाइयाँ लाई, और सब प्रसंगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये सच्चाई है जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोलते, एक एक प्रसंग ने मेरे जीवन में कितना सुधार किया है मैं जानता हूँ, और पाप और पुण्य के प्रसंगों ने मुझे कितना गिराया है ये भी मैं जानता हूँ। सच बोल रहा हूँ मैं, ये पूरी बातें एकदम टू द माई बिलीफ एंड माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। समझ रहे कि नहीं? मेरे बिलीफ्स भी ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ये है, और मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जितने जितने पुण्य के प्रसंग आए हैं उतना उतना मैं बहकता गया, उतना उतना मैं मोहित होता गया हूँ, उतना उतना खुद को भूलते हुए गया। और जितने जितने दुख के प्रसंग आए उतना उतना मैं जागरूक होता आया हूँ, स्वयं को जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इसी से हमारे जीवन सुख शांति रूप होते गए हैं। इसलिए ही तो कह रहे हैं हम आपको कि ये पुण्य के प्रसंग बहकाने वाले ही, इनके चक्करों में मत आओ। तो पुण्य के प्रसंगों में कह रहे क्या? भोगो मत उसको, भोगो मत करो मतलब क्या? भोग में मत उलझो। पुण्य के उदय को भोगो मत मतलब क्या? इंजॉयमेंट फेज में मत आओ। फिर कहाँ में रहे? टू नो द फैक्ट्स, टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, समझ रहे? टू नो द ट्रूथ, रियलिटी, है ना? गो इन टू डीप ऑफ योर सेल्फ, समझ रहे? ये चीज़ें में जाओ, सत्य को खोजो। इससे क्या होता है? सत्य खोजने में हम भोगों से दूर हो जाते हैं, फिर पुण्य के फल भोगे नहीं और सत्य के निकट भी आए। वैसे तो ये पुण्य के उदय सत्य को खोजने के लिए ही सदुपयोग करने चाहिए, ये भोगने के लिए नहीं है। ये इसके लिए ताकि तू सत्य खोजे तो तुझे कोई आकुलता ना हो। क्या कहा समझे भैया? वो उसी के लिए आए हैं अनुकूल संयोग, और इन अनुकूल संयोगों में सुना भी होगा आपने, धन्यवान वो, धन्य वो जी है जो धन के काल में धर्म करते। सुना है ना आपने? ये तो ऐसे करते नहीं, बहुत कम लोग होते। तो वही तो बोल रहा हूँ, धर्म करना मतलब वही सत्य खोजना। तो धन के काल में सत्य खोजो। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सत्य खोजना चाहते हैं लेकिन उनको धन अलाउ नहीं कर रहा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जॉब करना पड़ता है, इतना बिजनेस करना पड़ता है 12-12 घंटे, तो बेचारों को धर्म नहीं करते आ रहा। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसे बहुत है हमारे सामने, है कि नहीं भैया? और हमारे पास सब कुछ है तो हम धर्म नहीं कर रहे, हम खोजना नहीं चाह रहे सत्य। तो खाओ पियो बस, घूमो, पार्टियाँ करो, इधर जाओ, ये घुरड़ा पार्टी, इधर पार्टी, वो पार्टी, वो पार्टी। कितने हजारों से पार्टी चल रही है हमारे, महीने में तो 15 दिन बुक है हम। कौन करेगा भला? कौन करे इस समाज का, इन लोगों का, दुनिया का कोई भला नहीं कर सकता। हम सत्य ही नहीं जानते, सत्य से परिचित ही नहीं होना चाहते। जो झूठों में, सब दुनिया झूठ में जी रही है, हम भी झूठ में जी रहे हैं। एक भी याद रखना, यहाँ पे मंदिर में बोलता हूँ आपको, मंदिर के बाहर सब झूठ है, पूरा झूठ है। एक भी चीज़ सच नहीं, ना कोई पत्नी, न बच्चे, न माँ, न बाप, न गाड़ी, न बंगले, है ना, न प्रसिद्धि, न प्रशंसा, सब झूठ है, मिट्टी का है, कर्मों का रचा हुआ है। और ये झूठ से सत्य मिलाते हैं हम आपको, तो ये सत्य से झूठ में भागता है। क्या करें हम आपको? यहाँ पे भगवान जी बता रहे सत्य कि तू है जिस शरीर से अंदर,
और अपना सुख शांति अंदर है, निर्मोहता में। अब हम सत्य में आना नहीं चाहते, दुनिया नाच रही है मोह में, हम भी नाचने लगे मोह में। बताओ, मोह में नाचो मत, है ना, अमरचंद्र जी की लाइन है ऐसी। मोह क्यों नाच रहे हो और मोह में क्यों नाच रहे हो भैया? ये पत्नी मेरी, ये बच्चा मेरा, ये प्रसिद्धि मेरी, सब झूठे मोह का नाच है ये। कहना कंक्लूजन ये है कि हमारे को अवसर आया है, हम सत्य को खोजे, हम मोह से बाहर आए। मैं कुछ लाइन पढ़कर बताता हूँ आपको, चलो आइए यहाँ पर, जो हमारे प्रयोजन से मैच करनी चाहिए, जो हम बोल रहे हैं उससे मैच करना चाहिए। 326 पर चल रहे ना अपन, 27 पर आ जाए। हाँ देखो, अब हम कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं? नीचे से चौथा पढ़ रहा हूँ। तथा जहाँ, ठीक है वो पढ़ रहा हूँ। जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है, हम क्या कर रहे हैं पता है क्या? वो सम्यक दर्शन के 4 लक्षण जो है उनके बीच में का कनेक्शन खोज रहे हैं कि कभी 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, कभी आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, कभी आत्मा के श्रद्धान को कहा, कभी देवशास्त्र को। और मेन बात है कि एक साथ चारों होते हैं, चारों का इंटरकनेक्शन है। फिर 4 कहे क्यों? अलग अलग ऑब्जेक्टिव के ध्यान में रखते हुए, अलग अलग व्यक्ति को देखते हुए हमने 4 प्रकार कहे है, तो एक ही। समझ रहे क्या है एक? मतलब देखो, सम्यक दर्शन मतलब क्या है? जागृति आ जाना कि मैं कौन, पता चल जाना ये झूठा कर्मों का नाटक है। ये एक्चुअल में सम्यक दर्शन है। समझ में आया? अपनी सत्ता पहचानने में आ जाए ना, शरीर पर सत्ता है, ये समझ, ये एक्चुअल में सम्यक दर्शन है। इसको पहचानने के 4 चिन्ह है। वो लक्षण मतलब क्या होते हैं? पहचानने के चिन्ह। हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड माई सेल्फ। समझ रहे? हम कैसे पहचाने कि तुमने खुद को पहचान लिया? फिर जब मुझे देश शास्त्र गुरु के प्रति बहुत भक्ति भाव आए तो समझ लेना खुद को पहचान ले। जब 7 तत्व तो पूरे समझ में आए, सबका विश्वास हो जाए, तो समझ लेना सम्यक दर्शन हो गया। जब तुझे आप पर क्लियर हुआ तो समझ लेना सम्यक दर्शन है। जब तुझे मैं आत्मा हूँ समझ में आ गया तो सम्यक दर्शन। 4 चिन्ह दिए, तो 4 चिन्ह में से हम मैं आत्मा हूँ ये वाले लक्षण को हम पढ़ रहे हैं। देखो, तथा जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा, वहाँ आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। समझ में आया? बताओ, आपको अगर लग रहा होगा कि आप आत्मा आत्मा की चर्चा क्यों करते, तो मुझे तो आचार्य उमा स्वामी तत्व सूत्र पढ़ते ना, तो उन्होंने सत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग कहा। सम्यक दर्शन के 4 चिन्ह जिनवानी नहीं कहेंगे, और चिन्हवानी में वो चौथा चिन्ह जो है वो आत्मा का श्रद्धा नहीं कहा है ना। अब आत्मा चीज से एलर्जी करोगे तो सम्यक दर्शन से एलर्जी हो जाएगी तुम्हारे को, फिर सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र से एलर्जी हो जाएगी। फिर करोगे क्या तुम धर्म के नाम पर? समझे कि नहीं? बस ये पूजा करो, ऐसे डालो, ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, इसको धर्म बोलते क्या? बहुत ही दूर हो गए तुम धर्म से। मतलब फिलॉसफी भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस बहुत अज्ञान ही फैला है दुनिया में। क्या बताया शॉर्ट में? कहना क्या हमारे को? देखो कि आत्मा का श्रद्धान यानी अपने आप को जानना, सो ही सम्यक दर्शन है। बताओ, यहाँ पे कौन जानता है अपने बारे में? हम अगर खड़ा करके पूछे बताओ अपने बारे में बताओ, तो मैं विशाल राजेंद्र पांडे, उम्र ये, जन्मस्थान ये, जन्म दिवस ये, अभी मैरिड विथ 2 चाइल्ड, समझ रहे, रिसाइडिंग एट डैश 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 नगर। तो एक सुना था, अब नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि आप मिथ्या तो पकड़ लेते हो। तो दरवाज़ा नॉक किया, टक टक टक, बोले कौन है? एक शिष्य गुरु के, समझ लो, आश्रम में गया और टक 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 किया, तो मुझे कौन है? बोले वही तो खोजने आया हूँ। कौन हूँ? यही तो खोजने आया हूँ यहाँ पर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बताओ, यहाँ पर कौन खोजने आया खुद को? अरे ऑलरेडी नो, भगवान जी आप मत बोलो, आई नो माई सेल्फ, है कि नहीं? कोई खोजने नहीं आया है यहाँ, कोई खोजी नहीं है, सब सुविधा भोगी है। सुविधा मिलती रहे, भोग होता है, बस काय को खोजना है, काय को दिमाग। हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में समझ जाएगा कि ऐसे मेंटालिटी वाले लोगों को हम कहते क्या है। समझ रहे?
ये मेंटालिटी है, ये एक संस्कृति है, वो संस्कृति के शिकार है हम आज, आपको पता नहीं है। क्या कहा मैंने? खोजी कौन है यहाँ पे? कौन खोजना है खुद को, बता। जैन धर्म स्टार्ट, मैं बताऊँ, मैं आपको बोला भी था, शेर को वो दो मुनिराज आके क्या बोले होंगे? बोलो कि मांस भक्षण अभक्ष होता है इसमें त्रसघात होते हैं, अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, ये बोलेंगे। क्या बोला था आपने जो सुना है कहानी में? वो क्या बोला? तू 24वां तीर्थंकर होने वाला है, हाँ या नहीं? तू कौन है? तो क्या कराया गया? स्वयं की पहचान कराई गई, हाँ या नहीं? और इसी से जीवन काल पलटा ना। उनकी आज प्रतिमा विराजमान है हमारे सामने, वही जीव की, समझ रहे? सोचो, जो मांस भक्षण कर रहा था उस जीव को आके ये बोला गया कि तू स्वयं परमात्मा है, ये क्या कर रहा है? तो 24वां तीर्थंकर होने वाला है। वो जीव ऐसा पलटा कि वो प्रतिमा विराजमान है, उनके शासन में जी रहे हम, ये वाणी उनके निमित्त से मिली हमारे को, वो जीव की बात कर रहे हम, समझे कि नहीं? तो वो काहे से पलटे? खुद को पहचानने से। और हम पलट रहे क्या? हम पलट ही नहीं रहे, पहचान ही नहीं पा रहे खुद को। हम सच बोलते आप प्रीतम नहीं हो, सच में नहीं हो, आप जीव। प्रीतम नाम तो कर्म ने उत्पन्न करके दिया आपको, ऐसे शरीर का आकार, ये आसपास के संयोग, ये सब वो है। अब हम देखते हैं आपको, आप हो कौन? अब आप नहीं देखना चाहते, क्या करें? सबको देख रहे हैं हम कि यहाँ पर वो है ही नहीं जो एक्चुअल में है। अब बोलना क्या कि कोई जानना नहीं चाहता, कोई पहचानना नहीं चाहता, और फिर इसलिए धर्म में हम आगे बढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो बोलते ना, वो चींटी जो नमक की डली लेकर आई है, वो यहाँ पर भी लेकर आते हैं वो नमक की डली। कौन सी? क्योंकि मैं शरीर हूँ ये मान्यता से ही मंदिर में आते। अब निश्चय में चमड़े की चीज़ें बाहर निकालनी चीज़ में, चमड़े को बाहर निकालो, चेतन को अंदर लेकर जाओ, है कि नहीं? तो जब वो हम चमड़े को अंदर लेकर आते हैं नमक की डली, इससे हमारे कोई असर ही नहीं पड़ता। कैसा लगा मंदिर में जाके? खारा खारा ही लगा, है या नहीं? चेहरे ही बता रहे खारा खारा लगाए करके। आनंद आया कहाँ? आया कि सच बताओ, किसको आया मंदिर में आना? आया तो क्या आया? अच्छी म्यूजिक लगी, अच्छी चाल लगी, म्यूजिक बजा, सब लोग आए, है कि नहीं? और बहुत सारे हो सकते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता वो सब, पर आनंद आया कि नहीं आया? आना तो चाहिए था। कौन सा आनंद आना चाहिए था बताओ? वितरागता को देखकर वितराग भाव उत्पन्न करने की। और भगवान जी ने मुझे क्या दे दिया? अरे बताओ, आपने मुझे क्या दे दिया? ये दुनिया में कैसे कैसे जी रहा था मैं, कितनी मान्यता में तो झूठी, और आपने मुझे इस शरीर से भीतर एक चैतन्य सत्ता बताई। मुझे अगर आप ये नहीं बताते तो कौन बताता मैं तो क्या क्या जी रहा हूँ? सोचो, ये सब भक्ति में लिखा हुआ है। अगर आप मुझे ना बताते तो मैं कैसे जी रहा था, बता। तो ये जब भाव प्रकट होंगे कि आप ही मेरे सर्व से उपकारी हो, आपने मुझे जगाया, नहीं तो मैं तो सो ही रहा था मोह में। क्या कितनी इच्छाएं कर रहा था, कितना तड़प रहा था, ये सब टूट गया, ये सब खत्म हो गया आपके कारण। तो कैसे होंगे भाव, और कैसा लगेगा उसको भगवान जी के सामने आकर? विचार करो, वो कुछ तो होने रहा हमारे साथ। क्यों? वो नमक की डली लेकर आते हम, मिथ्यात्व की डली, कि मैं विशाल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, यही लेकर आते भगवान जी के सामने। अब दर्शन हो रहे हैं तो कौन कर रहा? प्रीतम कर रहा, विशाल कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, समझ? ये दर्शन कर रहा है। हम वो दर्शन करने को बुलाए नहीं, तो वो इंद्रिया दर्शन नहीं करती, इंद्रिया देखती भी नहीं। पता है आपको? इंद्रियों के चैप्टर में बच्चों के बोलते इंद्रिया देखती कि नहीं देखती। आंखें देख रही कि नहीं देख रही? बताओ। ज्ञान देखता है, तो सिंपल है ये। तो दर्शन करने को कौन आया हुआ है? ज्ञान। और ज्ञान अपने आप को इंद्रिया मान रहा है। क्या विचार भाई, कितना बड़ा विडंबना नहीं है ये? है कि नहीं भाई विडंबना? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से निमित्त से जानता है, लेकिन जानता तो ज्ञान ही है। और ज्ञान अपने आप को इंद्रिया मानता है और जानने वाले को ही जानता नहीं है। क्या कह रहे हैं? तो पूरा आपको पता नहीं होगा, अजैन लोगों ने जब जैन धर्म की फिलॉसफी चुराई, मैंने बताया भी था डॉक्यूमेंट्री में, तो वो भी अब इसकी चर्चा करते हैं कि खुद को खोजो, खुद को खोजो, मैं कौन हूँ, नो योर सेल्फ, समझ रहे? अब वो भी यही चर्चा करने लगे। पता है आपको, मैं बोलना चाहता हूँ कि अब ये सिर्फ जैनों की चर्चा नहीं रही, अजैन लोग भी आ गए इस चर्चाओं में। क्या? कि स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो। देखो,
वो जो ऋषि मुनि पुराने थे वो भी ये बोलते थे ये ब्रह्म ज्ञानी है। सुना आपने? तो ब्रह्म ज्ञानी मतलब आत्मा को ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी। समझ रहे कि नहीं? तो ये वर्ड बता रहे हैं कि हमें ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म इधर है, चेतना जो वस्तु है वो ये ब्रह्म है, चैतन्य ब्रह्म बोलते हैं उसको। समझे कि नहीं? और जो ब्रह्म को मानते वो ब्राह्मण, एक्चुअल में ब्राह्मण तो वो होते, वो नहीं, वो जो पूजा करने वाले तो सब झूठे होते। ब्रह्म को जो जाने माने, आपको बताया भी तो ब्राह्मण वर्ग बनाया था भरत जी ने, है ना? तो ब्रह्म को देखो इधर, कौन मानता है खुद को ब्रह्म? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या था? उत्तम ब्रह्मचर्य में पढ़ते ना, ब्रह्मा में चर्या करना स्वयं के। तो जो हम मान रहे हैं, कौन मानता है खुद को ब्रह्म? यहाँ पर फिर हम अपने आप को मानते क्या? बोलो, जो ब्राह्मण नहीं है वो चमार है। एक ऐसी बातें कर रहे हो तुम, वर्णवाद कर रहे हो तुम, है ना? कास्टिज्म कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो दूसरों के ऊपर, दूसरों को हीन बता रहे हो। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? जिस हीन के व्यापार कर रहे हो उसको चमार बोलते, हाँ या नहीं? और फोटो सेल्फी में किसकी ली जा रही सेल्फी? आत्मा की सेल्फी लेने की कभी विचार नहीं किया आपने? हम तो बोलते लो सेल्फी, लेकिन एक्चुअल वाली लो, चमड़े वाली मत लो। और जिनवानी सेल्फी के लिए ही है। तो सेल्फी शब्द तो जिनवानी से ही निकला हुआ है, पूरा शास्त्र सेल्फी 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 की बात कर रहा है। देखो लिखा गया, पढ़ो ना। जहाँ आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना है कि आपको आप जानना। ये सेल्फी आया कि नहीं वर्ड? आपको आप जानना। सेल्फी मतलब क्या था क्या? पहले कैमरामैन बाहर रहता था, बराबर है, कि भैया हमारी फोटो है यार, प्लीज फोटो लो, है कि नहीं? सेल्फ कैमरे नहीं, फ्रंट कैमरे नहीं थे पहले। तो किसी के हाथ में मोबाइल दी तो भैया आप फोटो लो। और पहले उसके पहले तो पुराने कैमरे। अब सेल्फी मतलब क्या हो गया कि हम अपने खुद की फोटो ले पा रहे हैं। फ्रंट कैमरा आ गया, अब समझे कि नहीं? तो ये इन्वेंशन को सेल्फी बोला गया, समझ रहे? तो ये आपसे अपने आप को जानना इज इक्वल टू तत्व वाली सेल्फी। अपने ही ज्ञान से अपने को जानना। मुझे बताओ, ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। तो ज्ञान में मैं ज्ञान स्वरूप को समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या रहा है, एक कैमरा से बैक कैमरा यूज हो रहा है सिर्फ, और दूसरों की फोटो ली जा रही है। क्या समझ में? मोबाइल के एग्जांपल से समझ लो। कैमरा किसका है बोलो? मेरा। फोटो किसकी ली जा रही है? दूसरों की। और उसमें एक कैमरा की गैलरी में जाके देख रहे तो एक भी सेल्फी नहीं। ये है कि नहीं? तो कैमरा कौन सा है? ज्ञान। फोटो किसकी ली जा रही है? परायों की, पर पदार्थों की, शरीर की, पत्नी बच्चों की, माँ बाप की, भाई बहन की। तो इसकी फोटो ली जा रही है। और बस ज्ञान से अपने आत्मा की ही फोटो ली नहीं गई आज तक। और उस जिसने अपने ज्ञान से अपने आत्मा की फोटो ली, उसी को सम्यक दर्शन कहते, उसी को आत्मानुभूति कहते। इतना सरल है ये, समझो मैं क्या? और कुछ भी नहीं है। और देखो आपको भगवान जी भी सेल्फी लेने के लिए ही बोल रहे हैं, हाँ या नहीं? मुनिराज भी सेल्फी लेने को बोल रहे हैं, है ना? इतना कट करके डाल दो कि भगवान जी भी सेल्फी करने को बोल रहे हैं। समझ? सब बोल रहे हैं सेल्फी लो अपने ज्ञान से। देखो ये बोलते हैं, वो सुना हूँ अपनी लाइन कि धन्य वो नहीं है जिनके आत्मा में ज्ञान है। सुना है ना आपने? धन्य वो है जिनके ज्ञान में आत्मा है। अपने ज्ञान में आत्मा है क्या? मैं आपको एकदम सिंपल बात बताऊँ। दिन भर हम यूज़ करते हैं अपने आत्मा के ज्ञान का। वो सेल्फी कौन देखता है पता है क्या आपको? आंखें नहीं देख रही है, आप समझो ध्यान से। अपने सेल्फी नहीं, गलत वर्ड यूज़ किया। रील्स कौन देख रहा है बताओ? वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कौन देख रहा है? आपको पता नहीं होगा। कौन देख रहा है भैया? ज्ञान। आपको लग रहा है आंखें देख रही है, नहीं, आपको कोई पीछे ज्ञान चल रहा है। अब वो ज्ञान आत्मा से निकला हुआ, उस ज्ञान से आप दिन भर उस ज्ञान का प्रयोग करते हो। टेलीविजन भी उसी को दिखाते हो, मोबाइल भी उसको, सुंदर रूप भी उसको, गाने भी उसको, खाना भी उसको, सब दिखाया जा रहा है ज्ञान को, बराबर है कि नहीं? अब उस ज्ञान को, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है वो ही नहीं दिखाया जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या क्या कह रहा हूँ मैं?
हाँ, ऐसे बहुत कुछ है, समझ रहे। तो इस जिस ज्ञान को मतलब सोचो, मतलब पता है आपको कि पूरा प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? आत्मा में से। क्या समझ रहे क्या आप? मोबाइल में से प्रकाश नहीं निकल रहा, मोबाइल में से लाइट निकल रही है। ज्ञान का प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? आत्मा में से। और सोचो, जहाँ से ज्ञान की पर्याय निकल रही है, जहाँ से ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है, उस ज्ञान का स्रोत, उगम स्रोत आत्मा को ही हम नहीं जानते और हम रील्स देखते बैठते हैं। समझ रहे क्या कह रहे हो भैया? इसलिए शॉर्ट में कहना ये है कि जब अपने ज्ञान से अपने वस्तु जाने जाती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। कितना काल बीत गया हम पराए रील्स देखते देखते, बताओ भला। और जो जानने वाला है उसको ही नहीं जानते। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल ही मैं सुना था, देखो मुझको क्लियर कट नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि बोले हमारे को धर्म नहीं मिल रहा, ऐसा कोई बोल रहे थे। तो बोले जा शिखर जी जाके आ। तो शिखर जी जाके आया, तो मिला के धर्म? नहीं मिला। तो एक काम कर, दीक्षा लेकर आ जा। तो दीक्षा लेकर आ, धर्म मिला क्या? नहीं मिला। तो बोले एक काम कर, उपवास करके देख ले तू। तो उपवास करके धर्म मिला क्या? बोले नहीं मिला। बोले धर्म क्यों नहीं मिल रहा? बोले क्योंकि तू अंधा है। तो किस क्या अंधा है? बोले बता, इन सबको देखने वाला जो है वही नहीं दिख रहा, वही धर्म है। शिखर जी में थोड़ी धर्म है, मंदिर जी में थोड़ी धर्म है, विचार करो जरा। जो देखने वाला है उसको जानना ही धर्म है, जो जान रहा है उसको जानना ही धर्म है। यही प्रतिमा जी बोल रही है। ये इसी का नाम अपापर का श्रद्धान, आपा श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, इसी को सम्यक दर्शन, इसी को सम्यक ज्ञान, समझ रहे कि नहीं? इसी को आत्मानुभूति, इसी को स्वरूप संवेदन, यही बोला जाता है। ये सब मिला करके धर्म है। और हम अगर हम इससे दूर है तो हमको धर्म नहीं है। तुम कितना भी कुछ कर लो। लाइन कंप्लीट करता हूँ। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। मतलब क्या? एक बार खुद को जान लिया तो पर का क्यों विचार करने का? समझे कि नहीं? मैं बताऊंगा, इसके ऊपर कल बताऊंगा। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। तो मुझे बताओ, आप जितने देर से यहाँ पे बैठे हो तो सीखे कि नहीं सीखे? कुछ सीखे कि नहीं सीखे? सीखे ना। किसने सिखाया? ये कैसे? मैंने सिखाया? पूरी मेहनत वेस्ट हो गया हमारी, पूरी मेहनत जीरो कर दी तुमने हमारी, पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। तो आपने सीखा कि नहीं सीखा भैया? सीखा नहीं? किसने सिखाया? बताओ। पर ध्यान गया कि ज्ञान के पास? दूसरों के ऊपर आदत है हमारी अनादि से, तो उसके ऊपर पक्का कर लेना विशाल भाई ने सिखाया नहीं, मेरा ज्ञान सिखाता है मुझे। और जिसने ज्ञान को देख लिया निहाल हो गया वो, समझ रहे? और हमारी मेहनत भी सफल हो गई। निरंतर ज्ञान उत्पन्न नहीं कर रहे हो आप, क्यों नहीं जानते उस ज्ञान को? बता। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, क्योंकि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अपने ज्ञान को अनुभव कर लिया, ज्ञान को जान लिया तो अपने आत्मा को जान लिया। बस इतना ही तो करना है। निरंतर ज्ञान चल रहा है, उस ज्ञान को आत्मा जानो, खत्म। कठिन है? बिल्कुल कठिन है। शेयर कर पा रहा है ना, तो हम क्यों नहीं कर पाए? पूछ वाला कर सकता है, मूछ वाला क्यों नहीं कर सकते? तो बोलते नहीं वाली बात। पर वो हम चाहते हैं कि आप करो ये वाला काम, नहीं तो फिर अनंत काल बाद सुनना पड़ेगा ये। मैं रहूँगा कि नहीं आप लोग गारंटी नहीं लगे, दूसरे कोई रहेंगे, फिर हम रहेंगे नहीं, क्योंकि हमें को अपने आप को जानना है और हमें अपने आप को मोह से मुक्त करना है। समझे कि नहीं? अगर आप चाहते हो तो करो मुक्त और अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ। ठीक है, चलो। सहजानंद